दोस्तों जेपीएससी नई वैकेंसी 2024 के बारे में चलिए आप सभी देखिए। सबसे मेन है एसडीएम डीएसपी का पोस्ट। सीटों की संख्या बहुत अधिक है। अगर आपका सपना है एसडीएम डीएसपी बनने का तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। कुल सीटों की संख्या कितना क्या है, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आप सभी देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ये जो वैकेंसी संबंधित है दोस्तों जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और सबसे पहले तो आप ये जानना चाह रहे हो क्या हम अदर स्टेट से है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप किसी भी राज्य से है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें सबसे मेन देखिएगा एसडीएम डीएसपी का पोस्ट जो है ना अच्छा खासा है। कितना क्या है चलिए देखिए आप सभी। तो यहाँ पर देखिएगा प्रेषक में सुधीर कुमार रंजन, विशेष कार्य पदाधिकारी सेवा में सचिव झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड रांची। तो यहाँ पर आप देखिएगा झारखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित है। फॉर्म कब से फिलअप होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। विषय में देखिएगा तो झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत 31 दिसंबर 2022 तक रिक्त पदों पर सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति हेतु अधियाचना का प्रेषण। यानी दोस्तों अधियाचना देखिएगा तो भेजी जा चुकी है। अब आपको वैकेंसी के लिए इंतजार नहीं करना है, फॉर्म भरवाया जाएगा ऑनलाइन, फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देना है, पीटी पास कीजिएगा। इसके बाद मेंस होगा, मेंस के बाद फिर अगला चरण है। यहाँ पर आप देखिएगा निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए देखिएगा 31 दिसंबर 2022 तक जो टोटल सीट है, सीटों की संख्या यहाँ पर 342 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति एवं 7 रिक्त पदों पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु अधियाचना नियमावली के प्रति सहित अग्रतर कार्रवाई हेतु निम्नवत संलग्न प्रेषित की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे 342 सीट, तो देखिए दोस्तों इसमें 342 जो भी सीट है ना सभी अच्छे लेवल का ही सीट है, लो लेवल का है ही नहीं। अब देखिएगा जो लो लेवल का होता है ना ये सब जेएसएससी के माध्यम से ही आ गई ही वैकेंसी। और आप में से कौन कौन जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप किए हैं सचिवालय सहायक से संबंधित और एग्जाम डेट के इंतजार में है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ से चलिए आप सभी सीटों की संख्या के करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो झारखंड प्रशासनिक सेवा का देखिएगा कार्मिक प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग से संबंधित 207 पदों की अधियाचना ये हो गया। और ये जो भेजा गया है ना देखिएगा यहाँ पर तो लेटर है संबंधित है 19 अप्रैल 2023, तो सभी के बारे में यहाँ पर जिक्र है। इसके बाद देखिएगा झारखंड पुलिस सेवा, ये जो पोस्ट होता है ना डीएसपी संबंधित ये पोस्ट है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित देखिएगा तो 35 पदों की अधियाचना। इसके बाद देखिएगा झारखंड कारा सेवा, तो यहाँ पर 2 पदों की अधियाचना हो गया। सभी का यहाँ पर कब भेजा गया है, पत्र संख्या सब कुछ है। झारखंड प्रोबेशन सेवा में 6 पदों की अधियाचना। झारखंड वित्त सेवा में 56 नियमित और 7 बैकलॉग अधियाचना। इसके बाद देखिएगा झारखंड श्रम सेवा, तो इसमें 14 पदों की अधियाचना। झारखंड शिक्षा सेवा में 10 पदों की अधियाचना। इसके बाद देखिएगा झारखंड सहकारिता सेवा में 8 पदों की अधियाचना। झारखंड उत्पाद सेवा में 3 पदों की अधियाचना। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी में 1 पदों की अधियाचना। तो ये हो गया अलग अलग विभागों से। तो इस बार देखिएगा टोटल 10 विभागों से वैकेंसी है और कुछ विभाग से इस बार सीट नहीं रहने के कारण से शून्य भी है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों मिनिमम जो कंडीशन है ना ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो बिल्कुल आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। यहाँ पर देखिएगा परसेंटेज मार्क्स या फिर सब्जेक्ट का इसमें कम्बिनेशन नहीं रहता है। जिस तरह से देखिएगा बीपीएससी में बिहार लोक सेवा के माध्यम से 68वीं 69वीं 70वीं की जो वैकेंसी आती है नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, इसी तरह से कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें स्पेशल मांगा जाता है। इसके बाद देखिएगा अधियाचित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई, यहाँ पर रूल के बारे में द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2021 के अनुसार की जाएगी और जो भी संशोधित इसमें हुआ है। और इसके बाद है संबंधित प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार झारखंड सूचना सेवा, झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा, झारखंड नियोजन सेवा, झारखंड निबंधन सेवा एवं झारखंड नगर पालिका सेवा के अंतर्गत 31 दिसंबर 2022 तक रिक्ति शून्य है। तो यानी कुछ विभागों से देखिएगा तो शून्य रिक्ति है और बाकी 10 विभागों से मिलाकर कुल पदों पर जो भर्ती आ रही है 342 पद। अब आप सोचिए रहे होंगे कि इसमें एसडीएम डीएसपी वाला पोस्ट कितना है। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों झारखंड पुलिस सेवा ये डीएसपी वाला है। अब यहाँ पर एसडीएम का कितना क्या है चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और यहाँ पर देखिएगा तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 29 दिसंबर 2023 को ही भेजा गया है फॉर्म के लिए। तो फॉर्म के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार करना ही नहीं है।
इसी महीने दोस्तों जनवरी में हर हाल में ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब कुछ यहाँ पर नहीं, अधियाचना भेजी जा चुकी है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने के बाद 10-15 तारीख तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, पूरी संभावना है। वैसे इस महीने के लास्ट तक हर हाल में आ जाएगी, आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बात है दोस्तों, फॉर्म को लेकर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा इस न्यूज में भी तो 349 पदों पर भर्ती के लिए जेपीएससी आयोजित करेगा सिविल सेवा परीक्षा, और कार्मिक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए भेजी है अधियाचना। तो यानी अधियाचना वैकेंसी का डिटेल सारा कुछ जेपीएससी के पास भेजा जा चुका है, और नोटिफिकेशन तो इसी महीने आ रही है, आप सभी तैयार हो जाइए। रही बात दोस्तों क्वालिफिकेशन को लेकर, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है ग्रेजुएट मांगा जाता है। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज जो आपका होना चाहिए 21 साल होना चाहिए। अगर आपका 21 साल कंप्लीट है तो आप फॉर्म भरने के लिए योग्य है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल है, बीसी का फिर अलग है, SC ST का अलग है। इसमें 2-3 साल का अलग अलग कैटेगरी में छूट है। अब ये होगा कि क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा यानी छूट दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें उम्र में छूट दिया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम एज 35 साल है। बिहार में देखिएगा तो 37 है। और यहाँ पर यह है कि अगर 1-2 साल वैकेंसी नहीं आती है तो लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी उसी के अनुसार मैक्सिमम एज काउंट किया जाता है। तो एज के बारे में क्लियर हो गया। अब ये है कि यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न कितना क्या है, यहाँ से चलिए इसके बारे में आप सभी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा जो अभी आप लोगों को दिखा है ना वही है। झारखंड प्रशासनिक सेवा का देखिएगा 207 पोस्ट। तो ये जो प्रशासनिक सेवा से संबंधित पोस्ट होता है दोस्तों, ये SDM वाला पोस्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सभी SDM का पोस्ट होगा, तो देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। अब 207 अगर 207 होगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें मैक्सिमम SDM वाला ही रहने वाला है। और कुछ पोस्ट यहाँ पर विभाग का नाम देखिएगा, इस विभाग से संबंधित SDM के अलावा दूसरा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संबंधित है, तो इसमें कुछ पोस्ट और भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये हो गया 207 पद इसमें से टोटल है। तो ज़्यादातर इसमें SDM वाला ही रहने वाला, या हो सकता है 207 ही। कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आ रही है तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो अभी जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप किस राज्य से हैं, क्या आप सभी फॉर्म भरने वाले हैं, और इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सभी देखना चाहते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कमेंट कीजिए। सिलेबस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ दिखा देंगे। अगर आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा तब तो पता चलेगा कि आप सभी फॉर्म भरने वाले हैं, फिर हम आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाकर देंगे। तो फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपको PT एग्जाम देना है। PT एग्जाम में देखिएगा 2 पेपर होता है, पहला पेपर GS पेपर 1 है और दूसरा देखिएगा फिर से GS पेपर 2 है। तो ये PT एग्जाम और सेकेंड वाला जो पेपर होता है इसमें झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। PT एग्जाम पास कीजिएगा, इसके बाद आपको देना पड़ेगा मेंस एग्जाम, और मेंस होगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू भी है। तो यानी 3 चरणों से आपको गुजरना है। और ये देखिएगा तो PCS वाला एग्जाम है, तो इसमें सभी में ऐसा ही होता है, PT पास कीजिए फिर आप मेंस पास कीजिए, फिर इसके बाद आपका मेंस एग्जाम मार्क्स के आधार पर मेरिट सारा कुछ तैयार किया जाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है, कब तक आ रही है, इसके लिए मिनिमम एज मैक्सिमम एज कितना क्या है, SDM DSP का पोस्ट कितना क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लिए। और आप सभी ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन JSSC CGL यानी सचिवालय सहायक वाला पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं। ये देखिएगा 2025 पोस्ट पर वैकेंसी था, और इसके बारे में आप सभी को बताया भी थे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं। तो रही बात एग्जाम की, तो आप सभी को पता है कि डेट आया हुआ है, तो जो डेट है ना उसी डेट को आप सभी फाइनल मान के तैयारी कीजिए। ये जो डेट है ना इसमें थोड़ा संशोधन हो सकता है, जनवरी लास्ट और फिर फरवरी फर्स्ट वीक का डेट। तो इस अनुसार परीक्षा होगी, और उससे संबंधित एडमिट कार्ड सभी चीज़ जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको JPSC यानी झारखंड लोक सेवा आयोग वैकेंसी से संबंधित फुल डिटेल्स जानकारी मिल गई, कब तक की वैकेंसी आ रही है, कितने पदों पर, सभी चीज़ों के बारे में देख लिए।